अब मैं ऐसे शख्स को दावत सुखन देने जा रहा हूं जिनका इस जम्मे गफीर को इकट्ठा करने में बड़ा रोल रहा है, जिसने राजस्थान के दारुल खिलाफा जयपुर के करबला मैदान में इस इतनी बड़ी जमात को इकट्ठा किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्टेट प्रेसिडेंट राजस्थान पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जनाब मोहम्मद आसिफ साहब को। इस शेर के साथ मैं उन्हें दावत देता हूं। काम है मेरा तगय्युर, नाम है मेरा शबाब, मेरा नारा इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। मोहतरम साथियों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हमारा इजलास इख्तिताम की ओर है, लेकिन अभी भी अवाम आने का सिलसिला, लोगों को आने का सिलसिला रुका नहीं है। अगर मैं समझता हूँ हमारा इजलास सारी रात चलेगा तो ये अवाम भी सारी रात आती रहेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने इस मुहिम का आगाज़ किया और हमने 1 महीने के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 15 कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान किया। उस वक्त में बड़े बड़े हमारे अंदर भी और कई लोगों ने सवाल किए, 1 महीने में 15 कॉन्फ्रेंस कैसे करोगे, क्या होगा, आवाम कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा, रिसोर्स कहाँ से आएगा। हमने कहा ये हम दिखाएंगे। हमारे खिलाफ जो झूठे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जो बेबुनियाद आरोप लग रहे हैं, उनकी सच्चाई हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम देख रहे हैं 1 महीने के अंदर 7 दिनों की तैयारियों के अंदर हुई हमारी ये कॉन्फ्रेंस। ये इस बात की कामयाबी की दलील है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी छोटी मोटी भपकियों से, इनकी गीदड़ धमकियों से रुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये हर हाल में, हर कीमत पर आगे बढ़ेगा। ये न कभी रुका है, न कभी झुका है, न कभी झुकेगा। इसका ये तिरंगा परचम हर हाल में लहरा है, हर हाल में लहराएगा। आप तमाम हजरात बड़ी परेशानियों को झेलते हुए यहाँ पर आए हैं और मैं समझता हूँ हमारा जो उन्वान है, आपने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार इजलास देखे होंगे, बेशुमार तकरीरें सुनी होंगी। हर इजलास में कुछ सुनने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये दुनिया का पहला इजलास ऐसा है जिसमें अवाम सुनने के लिए नहीं, कुछ कहने के लिए आई है। हम भी कुछ कहेंगे। ये जम्मे गफ़ीर कह रहा है, यहाँ की फिस्ताई ताकतों से कह रहा है, उन संगी चड्डियों से कह रहा है, यहाँ की सरकार से कह रहा है, सुनो सुनो, तुम्हारे दिन लद गए। तुम डराना चाहते थे, हम डरे नहीं। तुम हमको धमकाना चाहते थे, हम डरे नहीं। हम खड़े हैं, सामने खड़े हैं, आगे आ चुके हैं। इसलिए मैं तमाम हजरात का, और हमने ये ऐलान किया, हमारे ऊपर जो इल्ज़ामात लग रहे हैं हम इसके खिलाफ सड़कों पर आएंगे, अवाम के सामने ये सच्चाई को लेकर आएंगे। और जब हम लोगों ने कहा ये निशाना केवल पॉपुलर फ्रंट नहीं है, ये बात केवल पॉपुलर फ्रंट के बारे में चल रही है, असल में निशाना यहाँ का हर हिंदुस्तानी है जो उनके मंसूबों के खिलाफ बात करता है। निशाना यहाँ का ST SC भी है, निशाना यहाँ का दलित भी है, निशाना यहाँ का आदिवासी भी है, निशाना यहाँ का किसान भी है। हर कोई इनके निशाने पर है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को निशाना बनाकर ये रुकने वाले नहीं है। इसलिए हम लोगों ने तय किया, हम लोग इनकी साजिश के खिलाफ हम अकेले नहीं आएंगे, तमाम लोगों को लेकर आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी साबित कर दिया। आज इस स्टेज पर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, दलित भी है, आदिवासी भी है। हमने ये साबित कर दिया तुम्हारी इस साजिश के खिलाफ हम लोग इकट्ठा होकर आएंगे, मुत्तहिद होकर आएंगे। और आज हम लोग इकट्ठा हो चुके हैं। और साथ में मैं ये बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि तमाम इस मंच पे विराजमान तमाम हर वर्ग के और पार्टी के लोगों को, अगर हम लोग इकट्ठा नहीं हुए, अगर हम लोग साथ नहीं आए, तो मैं एक शायर की वो कविता आपको याद दिलाना चाहता हूँ जो हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ जनवरी में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद उस शायर ने कहा था कि मैं जब हिटलर यहूदियों के मारने के लिए आया तो मैं नहीं लड़ा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। जब वो लोग
ट्रेड यूनियन को मारने के लिए आए तो मैं नहीं उठा क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का आदमी नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों को मारने के लिए आए, फिर मैं नहीं उठा क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। लेकिन अफसोस जब वो मुझे मारने के लिए आए, जब कोई भी नहीं बचा था, मैं अकेला ही बचा था। इसीलिए इनके खिलाफ हम सब लोगों को इकट्ठा होना है। अगर हम लोग इकट्ठा हुए नहीं हैं, आज पॉपुलर फ्रंट की बात हो रही है, कल दूसरे की बात होगी, कल किसानों की बात होगी, आदिवासियों की बात होगी। इसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और उनके खिलाफ हम लोग इकट्ठा होंगे। और साथ ही साथ मैं चेताना चाहता हूं, तुम लोगों ने पिछले दिनों से मुल्क में जो हालात पैदा किए, मुल्क में जो हालात बर्पा किए, ये सोचते थे कि हमको डरा देंगे, इनको धमका देंगे, इनको बांट देंगे, लेकिन तुमने उसके लिए बड़ी बड़ी साजिशें की। तुमने अपने विरोधियों को दबाने के लिए छात्रों पर केस दर्ज किए, किसानों को दबाने की कोशिश की, सेना के जवानों को दबाने की कोशिश की। तुम लोगों ने मुसलमानों को डराने के लिए पहलू खान को मारा, जुनैद को मारा, अखलाक को मारा, लेकिन देखो तुम्हारे डराने से भी हम डरे नहीं हैं, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तुम्हारे बांटने से भी हम लोग बटे नहीं हैं, हम मुत्तहिद होकर यहाँ मौजूद हैं। इसलिए तुम्हारी इन साजिशों को हम लोग हर कीमत पर नाकामयाब करेंगे। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ, पिछले दिनों रामगंज में जो जयपुर के अंदर जो हादसा घटा और यहाँ एक छोटी सी घटना को एक बहुत बड़ा विकराल रूप दिया गया। एक छोटी सी घटना को, एक बाइक के मामले को, एक थाने पे प्रदर्शन के मामले को ऐसा मसला बनाया गया और फायरिंग की गई। बड़े पैमाने पर मुसलमानों पर अत्याचार की एक साजिश रची गई। उससे बड़े बड़े हादसे मुल्क में होते हैं। बसों को जला दिया जाता है, ट्रेन को जला दिया जाता है, सड़कों को उखाड़ दिया जाता है, पटरियों को उखाड़ दिया जाता है, लेकिन उस वक्त में ऐसी कार्रवाई नहीं होती। लेकिन एक छोटी सी घटना के ऊपर पूरे जयपुर के अंदर ऐसा आतंक का माहौल बनाया गया, कर्फ्यू लगाया गया, डराया गया, धमकाया गया। लेकिन सुनो, तुम डराना चाहते थे जयपुर की आवाम को, जयपुर की आवाम तुमसे डरी नहीं है। ये दुगनी तादाद में करबला मैदान में जमा होकर ये कह रही है हम डरने वाले नहीं हैं, हम रुकने वाले नहीं हैं, हर साजिश से लड़ने के लिए तैयार है, हम झुकने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं, इन हालात में डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, हर हालत में आगे बढ़ना है, हिम्मत से बढ़ना है, ताकत से बढ़ना है। और मैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जानिब से इस स्टेज पर मौजूद तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों को, यहाँ के अलग अलग कम्युनिटी के लोगों को, अलग अलग पार्टी के लोगों को यकीन दिलाता हूं, इस रास्ते में जो लड़ाई लड़ेंगे, जो संघर्ष करेंगे, उस लड़ाई का पहला पत्थर, पहली बुनियाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को आप हमेशा पाएंगे। आप इस कदम में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपके साथ हमेशा आगे से आगे रहेगा। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा यही पैगाम देता आया है, हमने कभी भी किसी भी हालत में यहाँ एंटी नेशन काम को हमने नहीं बढ़ाया, हमने कभी भी यहाँ के दस्तूर के खिलाफ काम नहीं किया, हमने कभी भी अनलीगल काम नहीं किया। हमने यहाँ की आवाम को जागरूक किया, यहाँ के दलितों को, मुसलमानों को मुत्तहिद किया, हमने लोगों को पढ़ाने का काम किया, इकट्ठा करने का काम किया। ये लोग नहीं चाहते थे ये ऐसा करे, ये लोग चाहते थे मुसलमान जज्बाती बने, मुसलमान थानों पर पत्थर लेकर आए, ये मुसलमान बम उठाए, मुसलमान बंदूक उठाए। हमने कहा नहीं, हम लोग इनकी विचारधारा के खिलाफ विचारधारा से लड़ेंगे और इनकी विचारधारा को, इनकी गंदी साजिशों के खिलाफ लोगों को इकट्ठा करेंगे, जागरूक करेंगे। जब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस रास्ते में कामयाब हो गया तो ये लोग उसको रोकने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। इसलिए क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बुनियादें आज केवल इस कॉन्फ्रेंस के अंदर नहीं है, इसकी बुनियादें हिंदुस्तान की गली गली में फैल चुकी है। इसकी बुनियादें हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से के अंदर एक खेडर नेटवर्क की शक्ल में मौजूद है, जो यहाँ के हर गांव में, हर तबके में मौजूद है। हमारे बारे में बहुत सारी बातें कही जाती थी। पिछले कांग्रेस के ज़माने में जब हमारे बारे में ऐसी बातें कही थी, एक कांग्रेस के मिनिस्टर ने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट के ऊपर क्यों नज़र रखी जाती है। उसने 5 चीज़ें गिनाई थी, क्यों इनके ऊपर ये चीज़ें नज़र रखी जाती है। एक नंबर ये कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अब कोई इलाकाई तंजीम नहीं है, अब ये एक इलाके से निकलकर एक हिंदुस्तान की तंजीम बन चुका है, पूरे मुल्क की तंजीम बन चुका है। और अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया किसी एक मसलक की तंजीम नहीं है, ये तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करने में कामयाब हो गए हैं। जो इनके इख्तलाफात से ये उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए इनके ऊपर नज़र रखी जाती है। और केवल मुसलमानों को नहीं, बहुत सारे दलित कम्युनिटीज़ को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो गए हैं। और चौथी चीज़ ये है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो है वो केवल मुसलमानों को केवल
धार्मिक चीज़ें नहीं बताता, बल्कि वो अपने हक लेने के लिए, अपने खुद मुख्तार कौम बनने के लिए, खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए जज्बा देती है, हिम्मत देती है, जागरूक देती है। और पांचवी बात जो उन्होंने कही थी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक ऐसी ताकत बन चुका है जो 7 दिन की तैयारी में हिंदुस्तान के किसी भी मैदान को भरने की ताकत रखता है। इन 4 चीज़ों के बारे में हमें यकीन था। 5वीं चीज़ के बारे में थोड़ा डाउट था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने वो भी साबित कर दिया। हम 7 दिन की तैयारी में हिंदुस्तान के किसी भी बड़े ग्राउंड को भर सकते हैं। एक करबला का ग्राउंड भर चुका है, किसी भी ग्राउंड को भर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग केवल मंच पर बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग ऑफिसों में बैठकर काम नहीं करते, हम लोग हिंदुस्तान की गलियों में घूमते हैं, हम लोग हिंदुस्तान की गलियों में जाकर यहां के सर्वे करते हैं। हमारे मेंबर रात और दिन भूखे और प्यासे रहकर हिंदुस्तान की आवाम से जुड़ते हैं, उनके दिलों में राज करते हैं। यही वजह है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आज हिंदुस्तान का एक हकीकी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बन चुका है। ये किसी के रुकाने से रुक नहीं सकता, ये किसी के धमकाने से धमक खा नहीं सकता, ये किसी भी हालत में झुक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ के अवाम और यहाँ के कमिटेड मेंबर इसके लिए जान कुर्बान देने के लिए तैयार है। मैं इसी उम्मीद के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आपका ये हिमायत और आपका ये समर्थन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को हमेशा मिलता रहेगा और आप इसी तरीके से हमारे साथ आते रहेंगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह एक दिन आएगा हम लोग इन फिस्ताई ताकतों को इस मुल्क से निकालेंगे। और आखिर में एक तारीखी वाक़े के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि जब 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों को ये एहसास हो गया था कि अगर इंडिया में बाकी रहना है तो मुसलमानों को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि 1857 में सबसे बड़ा जो प्रतिरोध किया था मुसलमानों ने किया था। लेकिन जब उन्होंने मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की और कई हद तक उनको दबाया, कई हद तक उनको कुचलने की कोशिश की, उलेमाओं को कत्ल किया, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया वापस वही मुसलमान मुत्तहिद हुए और हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की रहनुमाई की, हिंदुस्तान को जंग आज़ाद कराया और यहाँ से फरंगियों को भगाया। आज ये संघी ये चाहते हैं कि सत्ता में बाकी रहना है तो मुसलमानों को दबाना पड़ेगा। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, तुम संघियों फिरंगियों से सबक ले लो, वो हमको दबाने में कामयाब नहीं हुए, तुम चड्डी वाले हमको क्या दबाने में कामयाब होंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया राजस्थान के स्टेट प्रेसिडेंट जनाब मोहम्मद आसिफ साहब आपके सामने दिलों को झंझोड़ने वाली तकरीर पेश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं